अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नर्स थी, भारी पैसे लेकर औरतों के राज़दाराना काम करती। एक रात एक औरत अपनी कंवारी 15 साल की बेटी लेकर आई। वो लड़की बहुत रो रही थी, लेकिन जब उसकी माँ ने मेरे हाथ में 1 लाख रुपया रखा, तो मैं उसका काम करने पर तैयार हो गई। जैसे ही उस लड़की को लेकर अंदर गई, तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की तो रात का टाइम था। मेरे घर पे बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ था। मेरी माँ ने सुबह ही कहा था कि बिल का क्या करेंगे? एसी तो लगवा लिया, बिल कहाँ से देंगे? ऐसे में जब औरत अपनी जवान बेटी को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई तो मैं समझ गई कि मेरी कमाई होने वाली है, क्योंकि ये दोनों माँ-बेटियाँ शक्ल से बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थीं। लड़की रो रही थी और माँ के चेहरे पर परेशानी थी। मैं समझ गई कि क्या मसला है, क्योंकि मैं इसी तरह के काम किया करती थी। उसकी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा इसको चेक करो। जब मैं उस लड़की को अंदर ले गई और मैंने उससे पूछा कि मसला क्या है, तो वो रोने लगी। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? मुझे पता था कि कोई पुरानी कहानी सुनाएगी, वही इश्क मोहब्बत की दास्तान कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि इस तरह की लड़कियां झूठ बहुत बोलती हैं। लेकिन उसका रोना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने दोबारा पूछा, बताओ क्या बात है? उसने रोते हुए मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लेकिन फिर भी मैंने पैसे लेकर उसका मेरा नाम नजमा है, मैं नर्स हूँ। पहले एक क्लिनिक पर काम करती थी, जहाँ एक लेडी डॉक्टर भी होती थी। वो आधा दिन सरकारी अस्पताल में गुजारती और बाकी वक्त क्लिनिक पर आती। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो क्लिनिक पर नहीं आती। मैं ही सारा दिन मरीजों को देखती, चेकअप करती, दवाइयाँ देती, लोगों को यकीन दिलाती कि मैं ही डॉक्टर हूँ। जब डॉक्टर वापस आती, तो मैं दिन भर की कमाई उसके दराज में रख देती। वो खुश होती थी कि उसे मुझ जैसी मददगार और दयानतदार वर्कर मिली है। लेकिन मुझे अपना भी घर सँभालना होता था। माँ, बहनें, भाई, मेरे अपने 2 बच्चे, जिन्हें मैं शौहर की तलाक के बाद मैके ले आई थी। मेरे पास हर वक़्त अख़राजात की एक लंबी फ़हरिस्त रहती। माँ के इलाज की दवाई, बहनों की तालीम, भाइयों के जूते, मेरे बच्चों का दूध, इन सब के बीच कभी-कभी इतनी थकन महसूस होती थी कि रोना आ जाता था। लेकिन फिर खुद को सँभाल लेती, क्योंकि और कोई सहारा ही नहीं था। एक दिन माँ ने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने वादा किया कि वापसी पर कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तनख्वाह आने में अभी 4 दिन बाकी थे और क्लिनिक पर डॉक्टर भी नहीं थी। मैं ही मरीज़ों को देख रही थी। एक औरत आई, चेकअप करवाया, दवाइयाँ लिखवाईं, 2000 रुपए दिए। मैंने लम्हा भर सोचा और वो पैसे जेब में डाल लिए। खुद को दिलासा दिया कि घर में भूख है, बच्चों की दवा लेनी है, माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर का पैसा ही है जो रोज कमाती है। लेकिन हफ्ते बाद वही औरत दोबारा क्लिनिक आई और डॉक्टर से शिकायत की कि पिछले हफ्ते में आई थी, 2000 देकर गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने पूछा कौन सा दिन था? औरत ने बताया कि मैं वहां बैठी हुई थी। उसने कहा यही थी जिसने 2000 लिए थे। मेरा झूठ पकड़ा गया। डॉक्टर ने गुस्से से पूछा क्यों किया ऐसा? मैंने कहा सिर्फ एक बार किया, वो भी मजबूरी में। लेकिन उसने कहा चोरी चोरी होती है। मैंने कहा जब आपकी इजाजत से बैठती हूँ, मरीजों को देखती हूँ, तब कोई मसला नहीं, लेकिन जब एक बार मजबूरी में पैसे रखे तो इतनी बड़ी बात हो गई। उसने कहा, दयानत एक दिन की नहीं होती, या तो हमेशा की होती है या कभी नहीं होती। मैंने भी गुस्से में क्लिनिक छोड़ दिया, तानों भरे अल्फाज देकर आ गई, लेकिन अंदर से टूट गई थी, क्योंकि वो जगह मेरी उम्मीद का सहारा थी। लेकिन कुछ दिन रोने के बाद मैंने फैसला किया कि अब खुद कुछ करूंगी। अपने ही घर के एक कमरे में छोटा सा क्लिनिक बना लिया। कमरे का दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था। वैसे भी हमारा गाँव छोटा-सा था, जहाँ लोग हर दूसरे दिन दवा लेने आ जाते थे। शुरू-शुरू में सर दर्द, बुखार, पेट की खराबी वाले मरीज़ आए। मैंने पुरानी क्लिनिक की आदत से सबको चेक किया, दवाइयाँ दीं। कुछ दिन में लोगों को मुझ पर भरोसा होने लगा। एक दिन एक औरत आई जिसकी बेटी गलती कर बैठी थी और अब शादी तय हो चुकी थी।
2 महीने बाद वो घबराहट में मेरे पास आई और कहा कि ऑपरेशन कर दो। मैंने कहा, मैं ऐसा काम नहीं करती। उसने मिन्नत समाजत की और फिर आखिर में कहा कि जितने चाहो पैसे ले लो। जब मैंने 40,000 का नोट देखा तो ज़मीर की आवाज़ मद्दम पड़ गई। मैंने दिल ही दिल में कहा कि इतनी रकम में पूरे महीने भी नहीं कमाती। जब मरीजों की लाइन लगी हो तब भी नहीं इतने पैसे हाथ आते, तो क्यों इनकार करूं? आखिर मैंने हाँ कर दी। वो काम भी कर दिया और सोचा कि अब अगर दोबारा ऐसा कोई केस आया तो मुंह मांगी रकम लूंगी। फिर ऐसे केस आते रहे और मैं करती रही, कोई पूछता भी नहीं था क्योंकि सब काम खामोशी से होते थे। मैं पैसे लेती, मरीज जाता, घर वालों को सुकून मिलता, मेरा बटुआ भरता। मैं रोज सुबह बच्चों को नाश्ता करा के माँ के हाथ में कुछ पैसे रखकर क्लिनिक में बैठ जाती। मरीज आते जाते मेरे चेहरे पर किसी न कभी परेशानी ना देखी थी, क्योंकि अंदर की सच्चाई किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। लोग कहते नजमा बहुत मेहनती है, अकेली औरत होकर बच्चों का खर्चा भी उठाती है, माँ बहन भाई सबकी ज़रूरतें भी पूरी करती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं किन कामों से पैसा कमाती हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि मेरे पास इतना कहाँ से आता है, क्योंकि दुनिया को नतीजा चाहिए, ज़रिया नहीं। लेकिन मैं कभी-कभी रात को बच्चों को सुलाकर छत पर बैठती और सोचती कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई। एक बेरहम आदमी से शादी हुई जिसने मुझे सिर्फ मारा, मेरी इज्जत-ए-नफ्स को रौंद दिया, 2 बच्चे देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने जब अदालत के दरवाजे पर तलाक के कागज़ साइन किए थे तो मेरी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। किसी ने नहीं पूछा मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी। माँ ने जगह दी पर हालात ने सुकून न दिया। मेरे हर दिन में मजबूरी थी, हर रात में बेबसी। बच्चों को देखकर आंखों में नमी आती, लेकिन अगले ही लम्हे सख्त बन जाती कि मुझे रोना नहीं, काम करना है, क्योंकि ईमानदारी से सिर्फ सब्र मिलता है, भरा हुआ बटुआ नहीं। जब मैं लोगों की जान बचाती हूँ तो खुदा गवाह है, नीयत साफ रखती हूँ। लेकिन जब किसी की मजबूरी पर पैसे लेते हुए मैं अपने ज़मीर को चुप कराती हूँ, तो सोचती हूँ कि क्या वाक़ई मैं बुरी हूँ या बस एक मजबूर माँ हूँ। लेकिन फिर अगले दिन जब सुबह क्लिनिक में बैठती हूँ और मरीज़ों की कतार देखती हूँ, तो खुद से कहती हूँ कि जो भी हो, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। यही काफ़ी है मेरे लिए। दुनिया की तारीफ़ अहम नहीं, मेरे बच्चों का पेट भरना ज़्यादा अहम है। अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं, लेकिन भूखा सोना मेरे बस में नहीं था। ये जो पेट लगा हुआ है ना इंसान के साथ, ये इंसान से बड़ा कुछ करवाता है, क्योंकि ये सिर्फ रोटी नहीं मांगता, ये इज्जत, ईमान, गैरत, हलाल हराम की तमीज़ सब कुछ खा जाता है। जब भूख आंखों से हया छीन ले तो इंसान वो कुछ भी कर गुजरता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं भी ऐसी ही भूख का शिकार थी। मेरा घर था, लेकिन घर में 6 बच्चे थे, 2 मेरे और 4 मेरे बहन भाई, और सबके सब स्कूल जाते थे। यूनिफॉर्म, किताबें, कापियाँ, फीस, जूते, खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बीमार हो जाएं तो दवा भी। तो ये सब कौन करेगा? कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, ना ही कोई मोहल्लेदार मदद करता है। सब तमाशाई बने रहते हैं, कोई दुख बांटने वाला नहीं होता। मैंने खुद को सहारा बनाया। एक दिन मेरे क्लिनिक पर 2 लड़कियां आईं। वो कहने लगी, हम हॉस्टल में रहती हैं और हमें केस करवाना है। मैंने उनके चेहरे देखे, फौरन अंदाजा हो गया कि वो किस काम से आई हैं। उनकी बौखलाहट, उनकी आंखों का खौफ और उनका अधूरा लिबास सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। मैंने उनसे नरमी से पूछा कि केस किसका है, तो एक लड़की ने दूसरी को बहन कहा और बताया कि इसका शौहर बाहर मुल्क में होता है और इसके पहले से 3-4 बच्चे हैं और अब ये अगला बच्चा नहीं रखना चाहती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ये केस कर दें। मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो वो बिल्कुल कम उम्र और कवारी लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और नरमी देखकर यकीन ही नहीं आता था कि वो 3-4 बच्चों की माँ हो सकती है। तब मैंने कहा, तो फिर शौहर को बुलाएं ताकि दस्तखत करवा सकूं।
وہ بولی وہ تو باہر کے ملک میں ہے۔ میں نے کہا فون کروا دو اس سے تاکہ میں بات کر لوں، کیونکہ یہ لیگل چیز نہیں ہے۔ اور اب وہ لڑکیاں الجھ گئیں، کہنے لگیں اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آج کل تو ریڑی والے بھی بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے شوہر کے پاس فون نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک بولی کہ آپ مہربانی کریں، جتنے پیسے لینا چاہیں لے لیں، بس کیس کر دیں۔ اب مجھے لگا کہ میری چال کامیاب ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا 1.5 لاکھ لوں گی۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا گئی، پھر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ کو پورے 1.5 لاکھ دے دیں گے۔ انہوں نے مجھے 1 لاکھ کیش دیے اور 50,000 کی سونے کی بالیاں دے دیں۔ میں نے وہ کیس 1 گھنٹے میں کر دیا۔ میری کمائی اتنی ہوئی جتنی میں مہینے میں بھی نہیں کر پاتی۔ میرے دل میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ اب میں اس راہ پر چل پڑی تھی جہاں انسان صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ میں نے اپنی ماں، بہن، بھائی اور بچوں کی ضروریات پوری کی۔ گھر میں ہر چیز آنے لگی۔ میں نے نیا فرنیچر لیا، فریج لیا، کپڑے، جوتے، سب کچھ نیا خریدا۔ بچے خوش تھے، ماں خوش تھی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کچھ کہے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ محلے والے ضرور باتیں کرتے تھے کہ یہ نجمہ آخر چھوٹے سے کلینک سے اتنا پیسہ کیسے کما لیتی ہے۔ کوئی پوچھتا دن میں 5-6 مریض ہی تو آتے ہیں، تو اتنی کمائی کیسے؟ لیکن میں صرف مسکرا کر کہہ دیتی اللہ کا کرم ہے۔ کچھ لوگ میری تعریف کرتے تھے کہ میں اکیلی اتنا کچھ کر رہی ہوں، لیکن کچھ کا انداز شک والا ہوتا تھا کہ میرے لیے اب یہ سب معمول کی بات تھی۔ اب میں صرف اسپیشل مریضوں کا انتظار کرتی تھی، وہ مریض جو خاموشی سے آتے تھے، رقم دے کر چلے جاتے تھے، نہ سوال، نہ جواب، نہ ریکارڈ، نہ شناخت۔ ان سے ہی میری اصل کمائی تھی۔ ان کے بغیر میرا کلینک چلنا ممکن نہیں تھا۔ میری روٹین کے مریضوں سے بمشکل 2-2.5 ہزار بنتے تھے، جو دوا خریدنے اور دوسرے خرچوں میں نکل جاتے تھے۔ اب تو میں چہرہ دیکھ کر پہچان لیتی تھی کہ کون کس ارادے سے آیا ہے، کس کا مسئلہ اصل ہے اور کس کا بہانہ ہے۔ میرے تجربے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اور مجھے فخر تھا کہ میں اب خود کفیل ہوں۔ اب مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں رہی۔ خاندان سے بھی 2-3 رشتے آئے۔ کسی نے کہا کہ ہم بچے بھی رکھ لیں گے، تم سے شادی کر لیں گے، لیکن مجھے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار شادی کی اور جو جھیلا وہ کافی تھا۔ اب میں صرف اپنے بچوں اور ماں کے لیے جینا چاہتی تھی۔ باقی سب دھوکہ ہے، دنیا مطلبی ہے، سب کو صرف اپنا فائدہ عزیز ہے۔ میری خوبصورتی سے کسی کو مطلب نہیں تھا، لیکن میری کمائی سب کو لبھاتی تھی۔ میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اب دوبارہ شادی نہیں کرنی، بس میں اپنے کلینک پر دھیان دینا چاہتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ کوئی ایسا مریض آ جائے جو میری جیب بھر دے، کیونکہ یہ دنیا پیٹ سے چلتی ہے، اور پیٹ نہ دیکھیں تو زندگی رک جاتی ہے۔ گرمیوں کی شدت اس سال کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ ہر شے پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی چھت سے جیسے دھوپ ٹپک رہی تھی، اور پسینے کی بوندیں گردن سے نیچے کمر پر بہتی رہی تھیں، اور کلینک کا پنکھا جیسے تھک چکا ہو، ہمت ہار چکا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے گھر میں اے سی لگوانا ہے۔ پڑے گا، اے سی تو ایک نعمت بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ بل کے طور پر جو بوجھ آیا وہ کسی آفت سے کم نہیں تھا۔ 35,000 کا بجلی کا بل دیکھ کر جیسے میرا سانس ہی رک گیا۔ میں نے ماں سے یہی کہا کہ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لوں گی، لیکن ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں، کیونکہ وہ ماں تھی۔ ان کی زبان سے اگر کچھ نکل جاتا تو پھر یہ بات صرف ہمارے گھر میں نہ رہتی، پورے محلے میں پھیل جاتی، اور میری عزت اور گزر بسر کا سارا نظام بکھر جاتا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے میرے کلینک پر اس طرح کا کوئی کیس نہیں آیا تھا جس سے اچھی کمائی ہو سکے۔ میری دعائیں بس اسی ایک بات پر مرکوز تھیں کہ کوئی ایسا کیس آ جائے جس سے اے سی کے بل کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور گھر کے اخراجات بھی نکل سکے، کیونکہ روٹین کے مریضوں سے تو 2-2.5 ہزار مشکل سے بنتے تھے۔ وہ بھی کبھی دوا میں چلے جاتے، کبھی کسی ٹیسٹ میں،
बस इसी सोच में अक्सर देर तक क्लिनिक पर रुक जाती थी। कभी कभी वहीं सोफे पर सो भी जाती, क्योंकि क्लिनिक मेरे घर से मुतसिल ही था। रात का वक्त था, गलियां सुनसान हो चुकी थीं। घड़ी ने 12:30 का वक्त दिखाया। मैं सोच ही रही थी कि अब सोना चाहिए कि इतने में क्लिनिक के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एक दरमियानी उम्र की औरत अपने साथ एक कम उम्र लड़की को तकरीबन घसीटते हुए अंदर लेकर आ रही थी। औरत की शक्ल से सख्ती झलक रही थी और लड़की की आंखों से बेबसी। उस लड़की के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी वाज़ेह थी और वो रो रही थी। उसकी माँ के हाथ में जो पर्स था वो किसी बड़े ब्रांड का मालूम हो रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि ये औरत किसी गरीब घराने से हो, बल्कि शायद इज्जतदार तबके से थी। लेकिन हालात ने उसे इस कोने पर ला खड़ा किया था जहां वो मजबूर होकर मेरे क्लिनिक पर आई थी। औरत ने बिना तमहीद के मुझसे कहा, मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ, प्लीज देर ना करें, मैं जल्दी में हूँ और मुझे आपसे खास काम के लिए मदद चाहिए। उसका अंदाज बहुत ही जल्दबाज और घबराया हुआ था। वो लड़की मुसलसल रोए जा रही थी और माँ बार बार उसे कह रही थी, चुप कर जा, अब तो जो होना था हो चुका है। मैं तो शक्ल देखकर समझ गई थी कि मामला क्या है, क्योंकि अब मुझे इतना तजुर्बा हो चुका था कि मरीज के चेहरे से ही उसकी जरूरत का अंदाजा लगा लेती थी। उस औरत ने थोड़ी झिझक के बाद बताया कि उसकी बेटी मां बनने वाली है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। अगर उसके शौहर को यानी इस लड़की के बाप को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसके घबराए हुए लहजे को तसल्ली देते हुए कहा, हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन अगर आप इतनी मजबूर हैं तो हम कोशिश करेंगे। जाहिर है ये मेरा हर बार का स्क्रिप्ट था जो मैं सबको सुनाती थी। हालांकि मेरे क्लिनिक का असल रोजगार ही यही काम था। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और इस परेशानी से ही तो मैंने फायदा उठाना था। उसकी माँ ने जो पर्स उठा रखा था, ऐसा मालूम होता था कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मैं इस तरह पेश आ रही थी जैसे आपकी परेशानी को बहुत अच्छी से समझती हूँ और मदद करने के लिए मुझे अपने असूल तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, मदद कर दूंगी, मैंने नरमी से कहा। मगर ये काम फ्री में नहीं होगा। इस पर वो फौरन बोली, आप बताएं कितने पैसे चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको दे दूंगी। मैंने कहा 3 लाख रुपए लगेंगे। दिल में थोड़ा सा शक था कि शायद ये रकम ज्यादा बता दी और वो पीछे हट जाएगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने फौरन हामी भर ली और कहा, कोई मसला नहीं है, बस काम जल्दी हो जाए। मैंने उसे कहा, 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। वो बोली, बस फिर जल्दी शुरू करें। मैं इस लड़की को लेकर अंदर चली गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो रोती जा रही थी, उसका दिल जैसे बंद हो रहा था। मैंने उसे एक स्टूल पर बिठाया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो हिचकियों में बोली, मारिया। जब उसने अपना नाम बताया मुझे तो मैं एक लम्हे को झटका सा लगा, क्योंकि उसके अंदाज में कोई और ही दर्द छुपा था। मैंने कहा, अब रो क्यों रही हो? जब ये सब हो गया है तो अब रोने का क्या फायदा? बेहतर यह है कि हिम्मत से काम लो। मगर वो लड़की थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने नरमी से कहा, देखो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ हो चुका है अब वो लौट कर नहीं आएगा। बेहतर यह है कि तुम दिल की बात कहो, शायद हल्का महसूस करोगी। वो मेरी तरफ देखते हुए अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां मेरे दिल में चुभने लगी। लेकिन जब वो बोली और मुझे बताया कि वो क्यों रो रही है तो मैं हैरान रह गई। क्लिनिक की सफेद दीवारों के दरमियान जब वो कमसिन लड़की फूट फूट कर रो रही थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी थी। मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो? जब सब कुछ हो चुका है तो आंसू बहाने का क्या फायदा? लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने थरथराई आवाज में कहा, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ये बच्चा नाजायज नहीं है, ये मेरे शौहर का है। मेरे बाबा ने मेरी शादी करवाई है एक शरीफ और नेक लड़के के साथ जो उनके दोस्त का बेटा है। हम दोनों का निकाह हुआ है, सबके सामने हुआ है। मेरे बाबा
کچھ مہینے پہلے ملک سے باہر کمانے چلے گئے ہیں، اور اب میری ماں کو یہ شادی منظور نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں یہ رشتہ توڑ دوں، اس بچے کو ختم کروا دوں اور اپنے جاننے والے ایک بہت امیر آدمی سے شادی کر لوں جو اسے پیسے بھی دے گا اور تعلقات بھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی بے بسی ایک فلم کی طرح چلنے لگی، مگر میرے اندر کا شکی مزاج فوراً جاگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے اس طرح کی بہت لڑکیاں دیکھی ہیں، سب اپنی بے گناہی کی کہانی لے کر آتی ہیں، کسی کو محبت کی اولاد کہتی ہیں، کسی کو دھوکہ، کسی کو بلیک میل، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، ایک سچ جو چیخ رہا تھا۔ وہ فوراً بولی، نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ مجھ پر یقین کریں، آپ بس ایک کام کریں، میں آپ کو اپنے شوہر کا نمبر دیتی ہوں، آپ اس سے بات کریں، اسے یہاں بلائیں، وہ سب کچھ واضح کر دے گا، اس کے پاس ہمارا نکاح نامہ بھی ہے۔ میں نے سوچا، اگر یہ جھوٹ بھی بول رہی ہے تو کال کرنے میں کیا حرج ہے، اصل حقیقت تو اسی سے پتہ چلے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نمبر دو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے ایک نمبر لکھوایا۔ اتنے میں اس کی ماں کو میں نے بہانے سے دوائیاں لینے بھیج دیا تاکہ وہ موجود نہ ہو اور میں آزاد ہو کر سچ کا پتہ لگا سکوں۔ میں نے وہ نمبر ملایا۔ چند بیلوں کے بعد ایک مردانہ آواز نے فون اٹھایا۔ میں نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کیا اور مختصر بات کی اور اسے کہا کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اگر ممکن ہو تو فوراً آئیں۔ وہ شخص گھبراہٹ میں بولا، میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ پتہ بتائیں۔ 15 سے 20 منٹ میں وہ جوان اور صاف ستھرا لباس پہنے لڑکا کلینک پر پہنچا۔ اس نے آتے ہی بے قراری سے پوچھا، ماریا کہاں ہے؟ اور جیسے ہی ماریا اسے نظر آئی تو وہ اس کی طرف لپکا۔ ماریا بھی اسے دیکھ کر رو پڑی، اس کے گلے لگ گئی۔ اس منظر نے میرے وجود کو ہلا دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے، اور میری بیوی صرف چند دنوں کے لیے اپنے میکے آئی تھی۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی؟ پھر اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر مجھے دکھایا۔ مہر، گواہ، قاضی سب کے نام صاف درج تھے۔ میں نے وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا تو میرا ضمیر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نے سوچا، اگر اس وقت میں نے جلد بازی کی ہوتی، اس معصوم کی کوکھ سے اس کی محبت کی نشانی چھین لی ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ اور یہ سوچ کر میرے اندر کچھ ٹوٹا، جیسے برسوں سے اکٹھا کیا گیا جواز ایک پل میں بکھر گیا ہو۔ اسی وقت اس لڑکے نے میری طرف ایک سفید لفافہ بڑھایا، اس میں 10 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ کہنے لگا، آپ نے ہماری عزت بچائی ہے، آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، یہ میری طرف سے شکریہ ہے۔ اور پھر وہ دونوں کلینک سے چلے گئے۔ ماریا جاتے ہوئے ایک نظر میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں اعتماد تھا، شکر گزاری تھی اور شاید تھوڑا سا ملال بھی۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں واپس آئی۔ میں نے خود کو سنبھالا، چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ میں نے اس سے کہا، جب آپ گئی تھی تو آپ کی بیٹی باتوں باتوں میں باہر چلی گئی، شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے ڈانٹنے کا انداز اپنایا۔ اس عورت کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا گیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر جلدی سے وہاں سے نکل گئی، جیسے کچھ چھپانے کی جلدی میں ہو۔ میرے ہاتھ میں وہی چیک تھا، 10 لاکھ روپے، مگر میرے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ واقعی رقم حلال ہے؟ کیا میں اب بھی یہی کام کرتی رہوں گی، یا اب رکنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ اب گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ضمیر تو زخمی ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کلینک کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کے سناٹے میں وہ دونوں جا چکے تھے، مگر ان کے پیچھے ایک فیصلہ میرے دل میں چھوڑ گئے تھے، ایک سبق، ایک سوال اور ایک ایسا لمحہ جو شاید میری زندگی کی سمت بدل سکتا تھا۔ میں نے پہلی بار دل سے چاہا کہ اب یہ کام بند کر دوں، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے بدل دیتے ہیں۔ میں نے اپنے چھوٹے سے کلینک کو جب بیچنے کا فیصلہ کیا تو دل پر بوجھ ضرور محسوس ہوا، لیکن ضمیر کے سکون کے لیے یہ قربانی دینی ضروری تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ نہ صرف غیر قانونی تھا
बल्कि गैर शरعی भी था। मैं डॉक्टर नहीं थी, मैंने सिर्फ नर्सिंग का कोर्स किया था और तजुर्बे की बुनियाद पर मरीजों को दवाएं दे रही थी। लेकिन जब मुझे उस लड़की के ज़रिए अल्लाह ने एक मौका दिया ज़मीर जगाने का और तौबा करने का, तो मैंने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। मैंने क्लिनिक बेच दिया और उसी बैठक को एक दुकान में बदल दिया, जहां फ्रिज में ठंडी बोतलें रखीं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और रोज़मर्रा का राशन जैसे आटा, दाल, चीनी, चावल और बिस्किट, बच्चों की टॉफियां रख ली। मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और माफ़ी मांगी कि मैंने लाइल्मी में लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश की और कसम खाई कि अब कभी ये काम नहीं करूंगी। अब मैं सुबह फजर की नमाज के बाद दुकान खोलती थी और रात इशा के बाद बंद करती थी। लोग खुश इखलाकी की वजह से भी आते थे, साफ सुथरे इंतज़ाम की वजह से भी। रफ्ता रफ्ता दुकान चल निकली और मेरी रोज़ी उस छोटे से कारोबार से बेहतर होने लगी जितनी पहले क्लिनिक से आती थी। मैंने एक और बात महसूस की कि जब से क्लिनिक बंद किया है और हलाल रिज़्क आना शुरू हुआ है, मेरे घर में किसी को भी बुखार नहीं हुआ। मेरी बेटी जो हर माह बीमार पड़ जाती थी, वो हशाश बशाश रहने लगी। बेटा पहले कमज़ोर और रोता रहता था, अब चहकता था। मेरी बूढ़ी माँ भी दिन ब दिन बेहतर हो रही थी, जैसे अल्लाह ने अपनी बरकत नाज़िल कर दी हो। मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं रही थी और ना किसी के सवाल से डर लगता था। मैं खुद को हल्का-फुल्का महसूस करती थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। तकरीबन 6-7 महीने गुजरे होंगे कि वही लड़की और उसका शौहर दोबारा आए। उनके हाथ में एक छोटा खूबसूरत सा बच्चा था। दोनों ने कहा, ये वही बच्चा है जिसे इसकी नानी मार देना चाहती थी, लेकिन आज वो हमारे घर के आंगन की रौनक है। उसने मुझे गले लगाकर शुक्रिया अदा किया और कुछ रकम और तोहफ़े देकर कहा, अगर कभी जिंदगी में कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उनके अल्फाज मेरे दिल पर सब्त हो गए और उनकी खुशी देखकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने सोचा, अगर मैं उस दिन लालच में आ जाती और उस लड़की की बात को झूठ समझकर उसकी माँ का साथ देती, तो शायद आज ये बच्चा दुनिया में ना होता। उस दिन के बाद मैंने रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगनी शुरू की। हर नमाज में दुआ करती हूँ कि मौला अब कभी ऐसा वक्त ना आए कि मैं हराम की तरफ लौटूं। आज मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं और मैं किसी खौफ में नहीं जीती। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी बहनों, बेटियों और बहुओं पर भरोसा करना चाहिए। उनकी बात को सुना जाए और जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। अक्सर औकात माँ-बाप अपनी मर्जी बच्चों पर थोप कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जब बच्चे अपनी हिफाजत खुद करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बदकिरदार कह दिया जाता है। दीन से दूरी ही जो हमें इंसानियत से दूर कर रही है। हमने अपने बच्चियों को सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं, बल्कि दीनी तालीम भी देना होगी, ताकि वो सही और गलत का फ़र्क जान सकें और गलती करने से रुक सकें, क्योंकि जो इल्म शऊर देता है, वही इंसान को बचा सकता है। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना ही असल कामयाबी है। रिज़्क़ हलाल इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, खुशियों और बरकत का ज़रिया होता है। ये वो दौलत है जो कम हो तो तब भी इंसान को दिल से खुशी होती है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत शामिल होती है। जब इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और दयानत से कमाया हुआ रिज़्क खाता है, तो उसकी दुआ कबूल होती है। उसके बच्चों की तरबियत में नरमी और खैर शामिल होती है। उसके घर में खुशहाली आती है और दिल में अजब सा सुकून बस जाता है। हलाल रिज़्क इंसान के दिल को नर्म रखता है, उसकी ज़ुबान को सच बोलने वाला बनाता है और उसकी आँखों को हयादार बनाता है। इसके बरक्स जब इंसान हराम रिज़्क की तरफ जाता है, तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उसका ज़मीर मरने लगता है। ज़मीर वो आवाज़ है जो इंसान को गलती पर झंझोरती है, जिसके होते ही इंसान गुनाह से काँप जाता है। लेकिन जब रिज़्क़ हराम की सूरत में पेट में जाने लगता है, तो ये ज़मीर आहिस्ता-आहिस्ता खामोश होने लगता है। फिर वो बुराई को बुराई नहीं समझता, झूठ को आम बात जानता है,
کسی کا حق مارنے میں ندامت نہیں محسوس کرتا۔ ضمیر جب آواز دینا چھوڑ دیتا ہے تو انسان برائی سے مزید بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دھوکہ دیتا ہے، پھر کسی کا نقصان کرتا ہے، پھر رشوت، سود، فریب، ملاوٹ اور نجائز کمائی میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر واپسی کا راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں گھٹن، بے سکونی، غصہ، حسد اور بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اگر مال میں لاکھوں رکھتا ہو، اولاد ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، تب بھی اسے کبھی دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دل صرف اسی رزق سے مطمئن ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ حلال روزی نہ صرف جسم کی خوراک بنتی ہے بلکہ روح کو بھی پاکیزہ کرتی ہے۔ یہ بچوں کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے، رشتوں میں محبت بڑھاتی ہے اور معاشرے میں عزت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو والدین بچوں کو حرام کھلاتے ہیں ان کے بچوں میں برکت نہیں رہتی، ان کی تربیت میں بگاڑ آ جاتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ نہ ماں باپ کے ہوتے ہیں نہ دین کے۔ رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے اور لوگ اس کی عزت ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ چاہے تھوڑا ہو، سادہ ہو، لیکن صرف اور صرف حلال کمائے اور کھائے۔ اگر کبھی قدم لڑکھڑا بھی جائیں تو فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، کیونکہ زندہ ضمیر انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے